नाउ पोकेमॉन यूनिवर्स में फॉसल पोकेमॉन्स काफी रेयर पोकेमॉन है जिनके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। वेल इन पोकेमॉन्स की जो रेयरिटी है वो काफी हद तक सिमिलर है लेजेंडरीज और मिथिकल पोकेमॉन से। बिकॉज जिस तरह से हमें पोकेमॉन की हर एक गेम में सिर्फ एक ही लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन देखने मिलता है जो कि उस रीजन से बिलोंग करता हो, उसी तरह से हमें पोकेमॉन की हर एक गेम में जनरली सिर्फ 2 ही फॉसल पोकेमॉन्स देखने मिलते हैं जो कि एक्चुअली उस जनरेशन से बिलोंग करते हो। पर जिस तरह से लेजेंडरीज और मिथिकल पोकेमॉन फेमस है, फॉसल पोकेमॉन्स को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से लोग इन पोकेमॉन्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इन अंडररेटेड पोकेमॉन्स के बारे में ही बात की जाए और देखा जाए कि आखिर कितने फॉसल पोकेमॉन्स हैं जो कि इस पोकेमॉन यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। सो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना सभी फॉसल पोकेमॉन्स के बारे में जानने के लिए। एंड प्लस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड मुझे कमेंट में ये बताना भी मत भूलना कि आखिर आपका फेवरेट फॉसल पोकेमॉन कौन सा है। ऑल्सो अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मैं ऐसी काफी सारी वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड फाइनली अब जब सारी बातें हो चुकी है, लेट्स बिगिन। सो फॉसल पोकेमॉन्स जनरली वो पोकेमॉन है जो कि काफी पहले यानी कि एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट किया करते थे, बट ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज या फिर सम रीजंस ये पोकेमॉन अभी करंटली एग्जिस्टेंस में नहीं है। पर समहाउ मिरेकली इन पोकेमॉन्स की जो बॉडी है वो एक्चुअल में सरवाइव कर गई उनके डीएनए के साथ, जिन्हें जनरली फाइंड किया जा सकता है रॉक्स के अंदर। एंड फिर ये जो फॉसल्स है इनकी डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे फिर साइंटिस्ट या फिर प्रोफेसर्स उन पोकेमॉन को वापस से रिवाइव कर लेते हैं। वेल इन रिवाइव्ड पोकेमॉन्स के डीएनए को एक रॉक से एक्सट्रैक्ट करने की वजह से इन पोकेमॉन्स में एक एडिशनल रॉक टाइपिंग भी ऐड हो जाती है, यानी कि जो फॉसल पोकेमॉन्स है वो जनरली रॉक टाइप होते हैं। सो नाउ यू गेट द बेसिक आइडिया कि आखिर फॉसल पोकेमॉन्स क्या होते हैं और आखिर वो कैसे फॉर्म होते हैं। सो आगे इस वीडियो में हम 1 बाय 1 बात करेंगे जनरेशन 1 से लेकर जनरेशन 8 के सभी फॉसल पोकेमॉन्स के बारे में और देखेंगे कि आखिर उन पोकेमॉन्स को कहां पर पाया जा सकता है और आखिर वो पोकेमॉन्स किन दूसरे पोकेमॉन्स में इवॉल्व होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं द ओरिजिनल जनरेशन यानी कि जनरेशन 1 के साथ। नाउ जनरेशन 1 सिचुएटेड है कैंटो रीजन में, जहां पर हमें देखने मिलते हैं 3 फॉसल पोकेमॉन्स जिन्हें इजीली रिवाइव किया जा सकता है हेलिक्स फॉसल, डोम फॉसल और ओल्ड एम्बर से। पर हाँ, गेम की हर एक कॉपी में विदाउट ट्रेडिंग हम सिर्फ 2 ही फॉसल पोकेमॉन्स को रिवाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेन गेम स्टोरी में हमें ऑप्शन दिया जाता है माउंट मून में 2 फॉसल पोकेमॉन्स में से एक को चूज करने का, जहां पर हमें देखने मिलते हैं हेलिक्स एंड डोम फॉसल। और यहीं पर आपको चूज करना पड़ता है कि आखिर इन दोनों फॉसल्स में से आपको कौन सा चाहिए, बिकॉज एक को लेने के बाद आप दूसरे को ऑब्टेन नहीं कर सकते। एंड ऐसा सिमिलर ही हमें आगे की जनरेशन में भी देखने मिलता है। सो अगर आप लोग चूज करते हैं हेलिक्स फॉसल को तो आपको मिलता है एक ओमेनाइट जो कि आगे जाकर इवॉल्व होता है ओमेस्टार में। वेल ये पोकेमॉन एक रॉक एंड वाटर टाइप पोकेमॉन है जो कि रिवाइव होने के सीधा बाद ही बैटल रेडी हो जाता है, बिकॉज ये आपको मिलता है लेवल 40 पर। और दूसरी ओर अगर आप चूज करते हैं डोम फॉसल को तो आपको मिलता है कबूटो जो कि आगे जाकर इवॉल्व होता है कबूटॉप्स में। वेल ये पोकेमॉन भी एक रॉक एंड वाटर टाइप है जो कि सिमिलरली हमें मिलता है लेवल 40 पर। वेल बोथ द पोकेमॉन्स आर प्रीटी मच द सेम, बट दोनों ही पोकेमॉन्स अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के साथ आते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं जनरेशन 1 के तीसरे फॉसल पोकेमॉन के बारे में जो कि है एरोडैक्टिल। नाउ एरोडैक्टिल को रिवाइव किया जा सकता है ओल्ड एम्बर से, जिसे इजीली ऑब्टेन किया जा सकता है प्यूटर सिटी म्यूजियम के पास। पर हाँ, इस ओल्ड एम्बर को ऑब्टेन करने के लिए आपके पास कट होना जरूरी है। सो नेक्स्ट बात करते हैं जनरेशन 3 के बारे में, बिकॉज जनरेशन 2 में हमें कोई भी फॉसल पोकेमॉन देखने नहीं मिला था। सो जनरेशन 3 में हमें देखने मिलते हैं 2 फॉसल पोकेमॉन जिन्हें ऑब्टेन किया जा सकता है रूट फॉसल और क्लॉ फॉसल के थ्रू। पर हाँ, इन गेम्स में भी हम सिर्फ एक ही फॉसल पोकेमॉन को चूज कर सकते हैं। सो इन फॉसल पोकेमॉन्स को देखा जा सकता है रूट 111 पर, जहाँ पर एक को चूज करने के बाद दूसरा ऑटोमेटिकली ही गायब हो जाता है। तो वहाँ पर अगर आप लोग चूज करते हैं रूट फॉसल को तो आप ऑब्टेन कर सकते हैं लिलीप को, जो कि आगे जाकर इवॉल्व होता है क्रेडिली में। वेल ये पोकेमॉन्स ग्रास एंड रॉक टाइप पोकेमॉन है, जो कि एक काफी अच्छा टाइप कॉम्बिनेशन है। नाउ दूसरी ओर अगर आप लोग चूज करते हैं क्लॉ फॉसिल को तो आप ऑब्टेन कर सकते हैं एनोरिथ को, जो कि आगे जाकर इवॉल्व होता है आर्मेल्डो में। एंड ये पोकेमॉन एक रॉक एंड बग टाइप पोकेमॉन है।
तो नेक्स्ट बढ़ते हैं जनरेशन 4 की तरफ एंड जनरेशन 4 में हमें देखने मिलते हैं काफी अच्छे फॉसिल पोकेमॉन्स। यहाँ पर भी हमें देखने मिलते हैं 2 फॉसिल पोकेमॉन्स जिन्हें ऑब्टेन किया जा सकता है स्कल फॉसिल और आर्मर फॉसिल के थ्रू। इन फॉसिल्स को ऑब्टेन किया जा सकता है सीनो के अंडरग्राउंड एक्सकवेशन में। पर इस बार ये जो फॉसिल्स है ये एक्चुअल में गेम एक्सक्लूसिव है, यानी कि अगर आप लोगों के पास पोकेमॉन पर्ल है तो आप सिर्फ ऑब्टेन कर सकते हैं आर्मर फॉसिल को, और वही दूसरी ओर अगर आपको स्कल फॉसिल चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा पोकेमॉन डायमंड में। तो बात करें अगर इन फॉसिल्स की, तो जो स्कल फॉसिल है जो कि डायमंड एक्सक्लूसिव है, उसे रिवाइव करने के बाद आपको मिल सकता है क्रैनिडोस, जो कि आगे जाकर रिवॉल्व होगा रैम्पाडोस में। ये पोकेमॉन एक अटैकिंग पोकेमॉन है जो कि एक प्योर रॉक टाइप पोकेमॉन है। वही दूसरी ओर जो आर्मर फॉसिल है जो कि पर्ल एक्सक्लूसिव है, उसे रिवाइव करने के बाद आपको मिल सकता है शील्डॉन, जो कि आगे जाकर इवॉल्व होगा बेस्टियोडॉन में। और ये पोकेमॉन एक डिफेंसिव पोकेमॉन है एंड इस पोकेमॉन की टाइपिंग है रॉक एंड स्टील टाइपिंग। तो नेक्स्ट आ रहा है जनरेशन 5, जहाँ पर हमें देखने मिलते हैं कुछ अंडररेटेड फॉसिल पोकेमॉन्स। जनरेशन 5 में भी हमें देखने मिलते हैं 2 फॉसिल पोकेमॉन जो कि ऑब्टेन किए जा सकते हैं प्लूम फॉसिल और कवर फॉसिल से। तो ये फॉसिल्स आपको मिल सकते हैं पोकेमॉन म्यूजियम में, जहाँ पर खुद सिटी की जिम लीडर आपको इन दोनों में से एक फॉसिल को चूज करने का मौका देती है। तो यहाँ पर अगर आप चूज करते हैं प्लूम फॉसिल को तो उससे रिवाइव होकर आपको मिलता है आर्चन, जो कि आगे जाकर इवॉल्व होता है आर्कियोप्स में। ये पोकेमॉन डेफिनेटली एक काफी अंडररेटेड पोकेमॉन है जो कि एक रॉक एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। और वही दूसरी ओर अगर आप चूज करते हैं कवर फॉसिल को तो आपको मिल सकता है टर्टुगा, जो कि आगे जाकर इवॉल्व होता है कैराकोस्टा में। ये पोकेमॉन एक रॉक एंड वाटर टाइप पोकेमॉन है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। नेक्स्ट बात करते हैं जनरेशन 6 की, और जनरेशन 6 में हमें देखने मिलते हैं 2 फॉसिल पोकेमॉन्स जो कि ऑब्टेन किए जा सकते हैं जॉ फॉसिल और स्नेल फॉसिल के थ्रू। मेरे हिसाब से जनरेशन 6 के जो फॉसिल पोकेमॉन्स है ये दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये फॉसिल्स ऑब्टेनेबल है ग्लिटरिंग केव के पीछे के साइड में, एंड जॉ फॉसिल और स्नेल फॉसिल के अलावा भी आप इन गेम्स में बाकी फॉसिल्स को भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जॉ फॉसिल को रिवाइव करते हैं इन गेम्स में तो आपको मिल सकता है टायरेंट, जो कि आगे जाकर इवॉल्व होता है टायरेनेड्रम में। ये पोकेमॉन बेस्ड है टीरेक्स पर, जो कि एक रॉक एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। एंड अगर आप लोग रिवाइव कराते हैं स्नेल फॉसिल को तो आपको उसमें से मिल सकता है अमोरा, जो कि आगे जाकर इवॉल्व होगा अरोरस में। इस पोकेमॉन का जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड ये पोकेमॉन एक रॉक एंड आइस टाइप पोकेमॉन है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरेशन 8 की, बिकॉज जनरेशन 7 में भी जनरेशन 2 की तरह ही हमें कोई भी फॉसिल पोकेमॉन देखने नहीं मिला। बट डोंट वरी, इस कमी को जनरेशन 8 ने पूरा कर दिया बाय एडिंग 4 फॉसिल पोकेमॉन्स। जनरेशन 8 के जो फॉसिल पोकेमॉन्स है ये काइंड ऑफ वियर्ड है एंड इन्हीं की वजह से मुझे इस वीडियो को बनाने का इंस्पिरेशन आया है। ये जो फॉसिल पोकेमॉन्स है ये एक्चुअल में फ्यूज्ड पोकेमॉन्स है जो कि ऑब्टेन किए जा सकते हैं 2 फॉसिल्स को मिलाकर। तो इन गेम्स में हम ऑब्टेन कर सकते हैं 4 फॉसिल्स को, जो कि है फॉसिलाइज्ड बर्ड, फॉसिलाइज्ड फिश, फॉसिलाइज्ड डिनो एंड फॉसिलाइज्ड ड्रेक। इन फॉसिल्स को अल्टरनेटली मिक्स करने के बाद आपको मिल सकता है रिक्वायर्ड पोकेमॉन, जहाँ पर अगर आप लोग फॉसिलाइज्ड ड्रेक के साथ फॉसिलाइज्ड बर्ड को मिक्स करते हैं तो आपको मिलता है ड्रैकोजोल्ट, जो कि एक इलेक्ट्रिक एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। एंड अगर आप लोग एक फॉसिलाइज्ड ड्रेक के साथ एक फॉसिलाइज्ड फिश को मिक्स करते हैं तो आपको मिलता है ड्रैकोवेश, जो कि एक वाटर एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। एंड ऑल्सो अगर आप लोग एक फॉसिलाइज्ड डिनो के साथ एक फॉसिलाइज्ड बर्ड को फ्यूज करते हैं तो आपको मिलता है आर्क्टाजोल्ट, जो कि एक इलेक्ट्रिक एंड आइस टाइप पोकेमॉन है। और वही दूसरी ओर अगर आप लोग एक फॉसिलाइज्ड डिनो के साथ एक फॉसिलाइज्ड फिश को मिक्स करते हैं तो आपको मिलता है आर्क्टोवेश, जो कि एक वाटर एंड आइस टाइप पोकेमॉन है। डेफिनेटली ये सबसे बेस्ट दिखने वाले फॉसिल पोकेमॉन्स तो नहीं है, बट श्योरली दे आर स्ट्रॉन्ग। ये रही एक वीडियो अबाउट ऑल द फॉसिल पोकेमॉन जो कि पोकेमॉन यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं नेक्स्ट वीक या फिर उससे अगले वीक में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फॉसिल पोकेमॉन्स के बारे में भी बात करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना उस वीडियो के लिए। तो बस मैं सुनाई दूंगा आपको ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर दिए गए बाकी वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना, एंड मुझे फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पर कुछ छोटे मोटे अपडेट्स के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।